नमस्कार दगड़ियों। दगड़ियों, आपन सुनी बोलू कि आदमी की सोच वह की किस्मत बदल देंदी, लेकिन कना आज मैं एक यन्नी छोटी सी कहानी आपने सुनाना चाहूँ। वन थी ये कहानी आपन कति बोली कति भाषाओं में सुनी वाली, लेकिन मैं सुनौली के आपने अपनी प्यारी बोली में। यह कहानी छे द्वापर युग की। एक बार श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी एक नगर में छा जाने, एक शहर में छा जाने, तो उन देख कि रास्ता का किनारा एक ब्राह्मण भीख छो मांगने। अर्जुन तब वह देखी क्या बहुत दया है। अर्जुन वह मुँह गए और अर्जुनन वह ब्राह्मण तय एक सोने की सिक्कों से भरी थैली दान कर दी थी। ब्राह्मण बहुत खुश हुए और वो थैली लेते अपना घर चल पड़ी। तो रास्ता में सोचने लगी कि इतना सोना का सिक्का जब मैं यूं तक बेच लूँ तो मैं कहीं इतना पैसा मिल रहा कि मेरी गरीबी दरिद्र दूर हो जा लूँ और मैं अपना परिवार का साथ बड़ा आराम से सुख का दिन व्यतीत कर लूँ। सोच दो ब्राह्मण रास्ता में जानी था अपना घर की तरफ। तो तबरों एक चोर पैथर बिटिन आए और दौड़ दौड़ी कह वे पोटिल तय छीनी तय लिख के। ब्राह्मण हताश होगी, उदास होगी और फिर अपनी किस्मत तय कोसने लगी। दूसरा दिन फिर ब्राह्मण अपनी जगह पर रहकर भीख मांगने लगी। कुदरत की बात कि वह दिन भी श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी वही रास्ता बिटिन था जाने। उन वो ब्राह्मण फिर वो भीख मांग दो देखी तो अर्जुन बड़ो हैरान हुए। अर्जुन वह ब्राह्मण मुँह गए। वह ब्राह्मण तय पूछी कि यार ब्याज मैं तो तय इतना सोना का सिक्का दिन छा और तू अजो भीख मांगनी। तो ब्राह्मण अपनी व्यथा सुना कि कन कना वो चोरी हो गई। सोने की पोटली एक चोर चोरी करी ली की। तो अर्जुन तो वह पर फिर तरस है, दया है। तो अर्जुनन एक मणि वह ब्राह्मण का हाथ में धरी, बोली कि यह बहुत कीमती मणि है और तू ई ले जा, तेरा दुख दरिद्र दूर हो जाला। ब्राह्मण मुट्ठी पर वो मणि रखी और घर की तरफ निकल गई। अब वो सोच दूर है रास्ता भर कि यह कीमती मणि दी के मैं फिर से धनवान बन जाऊँ, मेरू घर परिवार सुख और शांति से रह लूँ, मैं मुझ दुनिया का हर सुख है जाला। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो सोचने लगी कि मैं ये मणि तय कख राखूं। तो वह का घर में एक पुराणु मटका छो पड़ो, जहाँ पर पहले वह घर वाली पानी लोन है। तो वेन वह मणि वे मटका के भीतर धर देंगी, छुपा देंगी। किस्मत की बात देखा कि वह टाइम पर वह की घरवाली पानी लेने चल गई और अचानक रास्ता में उनका ठोकर लगी और जो मटका उनका सिर पर छो वो टूट गई। अब वो सोचने लगे कि अब पानी का ना लूँ। तब तक उनका ख्याल है कि हाँ घर में एक पुराणु मटका और पड़ो। वो घोर है और वह मटका कहीं पानी कहीं ली गई। कुदरती जब वो वह मटका धोने लगी तो वह मणि पानी में गिर गई। उनका तो पता भी नहीं था कि ये मैं मणि है। जब वह मटका वह घोर है तो ब्राह्मण की नींद खुली। वह देख के ये मटका पर तो पानी है, मणि वह में छाई नहीं। तो अपनी किस्मत पर बहुत दुखी हुए। फिर तीसरा दिन वो क्यों भीख मांगने चल गई, जख्म रोज जानता। और कुदरत को खेल देखा कि वह दिन भी श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी वही रास्ता था जाने। आज जब अर्जुन जी ने देखी तो बहुत हैरान हुए। ब्राह्मण मुँह गए, बहन बोली क्या बात, ब्याज मन तो मणि दिन थे और आज भी तू भीख मांगनी। ब्राह्मण रोंदू रोंदू उदास मन से अपनी पूरी व्यथा सुने। अर्जुन के बिजा दया है। वो अपना गला पर पड़ियों मोतियों को हार ध्याने लगी था कि तब श्री कृष्ण रोक दी थी। बोली कि अर्जुन, ये ब्राह्मण की किस्मत की चाल
ठीक नहीं छे। अब तू ये तय जो कुछ भी दे ली वैसे कोई फायदा नहीं हुआ। और कृष्ण जी वह तय 2 पैसा दिन भिक्षा के रूप में और ऐथर चल पड़ा। ब्राह्मण फिर उदास वन्नी घर की तरफ चल पड़ी। जब वो घर की तरफ हो जाने तो वह रास्ता में देखी कि एक मछुआरो माछ थो पकड़ने। एक माछुए को भैर थो निकालियो तो वो बहुत थो तड़पने। वह तें देखी क्या ब्राह्मण तें दया आएगी। ब्राह्मण सोची कि यो 2 पैसा जो श्री कृष्ण जिन छन दिनिया मेरे तो के काम नहीं। कहला कि ये सी तो मैं या बोलू खाणो भी नहीं खा सकूँ। तो वह क्या करी कि वो 2 पैसा मछुआरा ते दिनन और वो माछू खरीद लेनी। अपना पानी का कमंडल में ऊन माछू धरी और चल पड़ा। ऐथर जाए को थोड़ी सी दूर जाए नदी का किनारा ऊन माछू कमंडल बिटे निकाली और नदी में भगौन लगे। जब ऊन वो माछू निकाली तो अचानक कुछ आवाज है तो ऊन देखी कि माछन वो मणि उगल दी जो कि तालाब में बग गई थो। जब वही घरवाली वह घड़ा लेगी छे। ब्राह्मण वो मणि देखी तो खुश होएगी और खुश होके चिल्लाने लगी कि मिल गई मिल गई मिल गई, मेरे खोयू माल मिल गई। और कुदरत को खेल देखा कि वह टाइम पर वो चोर जैन वह का सोना का सिक्का चुराया था, पोटली चुराया था, वो पेड़ का पैथर था। और वह सोची कि ब्राह्मणन मैं पहचान दी वो डर गई। वह बोल कि अगर यू ब्राह्मण राजा था मेरी शिकायत लगा लूँ तो मैं ते फांसी सजा हुए जाली। तू चोर पोटली लेकर वह के चरणों में गिर गई। ब्राह्मण के बोल लग कि मैं ऐसी गलती होगी, मैं के माफ़ कर दी, राजा में मेरी शिकायत ना लगे। और ब्राह्मण कह वह का जो चोरिया सिक्का था वो वापस कर देने। ब्राह्मण खुश होएगी कि वह कह मणि भी मिल गई और सोना का वो सिक्का जो चोर ले गया था वो भी मिल गया। लेकिन दगड़ियों यू कना हुए और किला हुए किला कि जबरी वह मुँह सोना का सिक्का छा या मणि छा उबरी वो सिर्फ स्वार्थी बन गई था। सिर्फ अपना परिवार का सुख का बारे में तो सोचनी, अपना बारे में तो सोचनी। लेकिन जब वो 2 पैसा छा वह अपना परिवार या अपना सुख का बारे में नहीं सोची। वह माछा का बारे में सोची, वह की जान बचाने की सोची। दगड़ियों यू ही कुदरत है। जब हम हक का बारे में सोचता, कोई भले को काम सोचता, सच्चा मन से सोचता तो चल हम तब वहाँ से ज़्यादा हमारो भलू कर दो, हम तब वहाँ से ज़्यादा सुख दे। बोल ना यू कहावत आप सुनी कि जब कै का वास्ता गड्ढा खोदा तो परमात्मा आपका वास्ता वैसे पहले गड्ढा खोद दे। वन्नी अगर हम दूसरे की भलाई के बारे में सोचदा, दूसरे का अच्छाई के बारे में सोचदा, कुछ देने की कोशिश करदा तो परमात्मा हमारा बारे में वहाँ से ज़्यादा सोच दो। तो दगड़ियों बोलदा न कि आज तक आपन देख लो कि इन दुनिया में कति लखपति करोड़पति ऐन और चल गया, कोई ऊँता नहीं जान दो न याद कर दो। लेकिन वो महापुरुष, वो ज्ञानी पुरुष जौन आप मुँह कभी भी धन नहीं रखे, सिर्फ दुनिया तक दिन दिया, आज भी हम उन लोग तक याद करता हूँ। दगड़े सिर्फ सोच को फर्क है। जै दिन हम देण शुरू करला वह दिन कुदरत वो परमात्मा हम तय कथ का देली हम सोच भी नहीं सकता। एक बार करिक तो देखा आप तय मेरी यह कहानी कन लगी, अपना विचार जरूर लिखें और हाँ ये वीडियो तो शेयर जरूर करें। किला कि कह सकता कि कईयों का दिल में यह बात जग जाओ। दगड़ियों हमारा मकसद और ध्येय सिर्फ और सिर्फ अपनी बोली भाषा तय ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन अकेला हम लोग ये में कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोगों को साथ और सहयोग न मिल लो। तो ये वास्ता ये वीडियो तय शेयर जरूर करें और हमारा चैनल तय सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी बोली भाषा ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकूं। और यही आशा का दगड़ा विदा लेनो और अगले हफ्ता यही टाइम पर फिर एक नई कहानी का दगड़ा
आपका सामने ओलू। तब तक का वास्ता धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।